बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.ज़ी में खुशामदीद। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही तस्वीर किसी की स्लाइड पे बहुत खूबसूरत लगती है और वही तस्वीर किसी और की स्लाइड पे बिल्कुल बेतरतीब सी लगती है? आखिर फ़र्क कहाँ होता है? असल फ़र्क होता है इमेज की फ़ॉर्मेटिंग का। आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि एक पावर पॉइंट में इमेज को किस तरीके से प्रोफ़ेशनल बनाया जाता है। पिक्चर के इंसर्ट करने हैं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा दिया था। एक मैंने स्लाइड में पिक्चर ऐड कर दी है और इसकी एक मैंने डुप्लिकेट भी बना दिया ताकि हम बाद में इसका कंपैरिजन भी करके देख लेंगे कि पहले पुरानी स्लाइड में और फॉर्मेटिंग के बाद की स्लाइड में क्या डिफरेंस आ रहा है। पिक्चर को क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसके साइडों पे नोट ये बन जाते हैं। कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पे भी है और सेंटर पे भी चारों साइड पे है। कॉर्नर से अगर हम मूव करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो तस्वीर की शेप ख़राब नहीं करेगा। हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये एक ही शेप में तस्वीर छोटी या बड़ी हो रही है। और इसके बरक्स अगर हम ये सेंटर वाले जो नोड हैं, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट या राइट पे, इनमें से किसी को मूव करेंगे तो इससे तस्वीर की शेप ख़राब हो रही है। अगर तस्वीर की शेप को अगर हमने छोटा बड़ा करना हो तब तो हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ तस्वीर को, नॉर्मल पिक्चर को आपने छोटा या बड़ा करना हो तो आप ये कॉर्नर वाले जो हैं चारों, इनमें से किसी एक को पकड़ के आप इसको रीसाइज़ करें ताकि आपकी पिक्चर की जो शेप है वो डिस्टर्ब ना हो। पहली चीज़ तो ये हो गई है। सेकेंडली ये कि जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ऊपर टैब्स में हमारे पास एक एडिशनल टैब आ जाता है पिक्चर फॉर्मेट का। पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाएंगे, इसकी एक रिबन आ जाएगी, पिक्चर फॉर्मेट की रिबन। इस पर पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है रिमूव बैकग्राउंड। ये पिक्चर की एडिटिंग में बहुत अहम काम आता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड की एक सेपरेट रिबन शो हो गई है और हमारी जो पिक्चर है रेडिश से कलर में वो हाईलाइट हो गई है। रेडिश हाईलाइट का मतलब है कि वो सारा कलर, वो सारी चीज़ जो है ये डिलीट कर देगा, जिसमें वो शेफ़ भी शामिल है। चिकन और उसकी प्लेट का आधा हिस्सा छोड़ के ये तमाम हिस्सा ये रेडिश हुआ हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि चिकन और ये प्लेट वाज़ेह रहे और बाकी सब ख़त्म हो जाए। जैसे कि शेफ़ का हाथ आ रहा है, ये भी रहेगा। अगर हम इस पर कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये हाथ भी गायब हो जाए और जो प्लेट का बकाया हिस्सा है वो नज़र आता रहे। एक दफ़ा मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, दोबारा से रिमूव बैकग्राउंड पे आता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड पे आके यहाँ पे ऑप्शन है मार्क एरियाज टू कीप। उस एरिया को मार्क करें जिसको हम रखना चाहते हैं, यानी डिलीट नहीं करना चाहते। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास पॉइंटर चेंज हो गया, पेंसिल शेप में आ गया। हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके हम अपना ये ड्रॉ बनाएंगे कि क्या एरिया जो है हम इसको रखना चाहते हैं। मैं अभी रफली सा बना रहा हूँ, बिल्कुल ही आउटलाइन को मैच करते हुए नहीं बना रहा। ये इस एरिया को हम रखना चाहते हैं। ये इसमें से ये रेडिश कलर जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मार्क एरियाज़ टू रिमूव। अब जो इस पिक्चर में ऐसा एरिया जो हम रिमूव करना चाहते हैं वो, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये शेफ़ का हाथ है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, ये पिक्चर में हमें नहीं चाहिए। इसको हम रिमूव करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये ड्रॉ करके, ये मैंने क्लिक ड्रैग करके मैं बना रहा हूँ, क्लिक छोड़ूंगा तो ये रेड हो गया है। अब प्लेट का हिस्सा भी कुछ शामिल हो गया, इसको हम दोबारा इसके साथ सेट कर देते हैं। इस एरिया को भी हम जो है नहीं रखना चाहते। इस एरिया को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं रफली सा भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया। हमारे पास जो एरिया रह गया है चिकन और ये इसकी प्लेट, हम यही चाहते हैं। डिलीट आल चेंजेस करेंगे तो हमारी तस्वीर वापस पुरानी कंडीशन पे चले जाएगी। लेकिन क्या अगर हमारी कोई सिलेक्शन ख़राब हो जाए, हम इसको वापस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने डिलीट करना है। हम कीप चेंजेस को क्लिक करेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। ठीक है, आप इसको फाइन भी कर सकते हैं, मैंने अभी रफली सा इसको बनाया था। अब इसको आप किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड के साथ आप देख लें, लाइंस के साथ चिकन, ये बैकग्राउंड हमारा टोटली रिमूव हो गया। ये लाइंस के साथ भी लेके आ रहे हैं तो हमें ये लाइंस भी नज़र आ रही है चिकन के बिल्कुल साथ साथ। एक दफ़ा इसको Ctrl+Z करके हम वापस डिलीट आल चेंजेस पे करके हम वापस अपने उसी पिक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है करेक्शंस की। एडजस्टमेंट की ही ग्रुप में हम अभी चल रहे हैं। करेक्शन की ऑप्शन है। करेक्शन के पोर्शन में हम तस्वीर की शार्पनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो शार्पनेस बढ़ेगी,
कम करेंगे तो ये ब्लर होता जाएगा। और इसकी ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहला पोर्शन है शार्पनेस का। अभी ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ हुआ है, हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर माउस लेके आएंगे, शार्पनेस बता रहा है अभी 0%। अभी सिर्फ हम माउस लेके आएंगे, शार्पनेस 25% है। और यहाँ पे इफ़ेक्ट भी हमें नज़र आएगा हमारे इस पिक्चर पे। जैसे हम माउस यहाँ पे लाएंगे, ये इसमें डिटेलिंग थोड़ी सी चिकन में गौर करें तो डिटेलिंग बढ़ती जा रही है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, शार्पनेस 50% है, ये डिटेलिंग इसकी मज़ीद बढ़ गई है। इसी तरीके से हम शार्पनेस को कम करेंगे, शार्पनेस 0% आ गई। फिर सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे, सॉफ्टनेस 25% है, मतलब कि ब्लर हम पिक्चर को अपनी कर रहे हैं। ये ब्लर होती जा रही है हमारी, ये ब्लर हो गई है चिकन। अभी जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है इसमें हम क्लिक माउस हटाऊंगा तो वो अपनी एक्चुअल हालत में आ जाएगी। जिस सेटिंग को सिलेक्ट करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको फिक्स कर देगा। कंट्रोल Z में करता हूँ। अभी हम शार्पनेस जो 0% है उसी पे रहते हैं। करेक्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम, ब्राइटनेस ऑब्लिक कंट्रास्ट की। अभी हमारा बिल्कुल सेंटर पे है, जो बॉक्स है वो हाईलाइटेड है। ब्राइटनेस भी अभी 0 है, नॉर्मल है। कंट्रास्ट भी 0% है, नॉर्मल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, कंट्रास्ट हमारा -20 हो रहा है, कंट्रास्ट हमारा कम होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, कंट्रास्ट हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे कंट्रास्ट बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे कंट्रास्ट कम होगा। इसी तरीके से राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे ब्राइटनेस बढ़ेगी, और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमारी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सिर्फ हम इसके ऊपर माउस ला के अपने इस तस्वीर को देख सकते हैं कि कौन सी जगह हमारी सूटेबल लग रही है। हम इसको जहाँ सूटेबल लगेगी उस जगह सेट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसकी कंट्रास्ट और ब्राइटनेस इस जगह पे रख देता हूँ। ये थोड़ा सा डार्कनेस थी वो कम हो जाएगी इसमें। ये आ गई हमारी पिक्चर। कंट्रोल Z करके मैं वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ। नॉर्मल हमारी पिक्चर आ गई है। ये दोबारा नॉर्मल बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। इससे नीचे एक ऑप्शन और आ रही है, पिक्चर करेक्शन ऑप्शन की। इस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड पे हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट का पैन ओपन हो जाएगा, जिसमें ये पिक्चर वाला जो पोर्शन है ऊपर टैब, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। पिक्चर करेक्शन की ऑप्शन, इसमें भी वही चीज़ आ रही है, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस की, कंट्रास्ट और सॉफ्टनेस की। शार्पनेस को हम अपने तौर पे मैनुअली भी वहाँ 50% तक थी, हम इसको 100% तक ले जा सकते हैं। यहाँ से सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे तो शार्पनेस हमारी कम होगी, ब्लर ज़्यादा हो जाएगा। हम अपने हिसाब से इसको मज़ीद एडजस्ट कर जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम इसको वापस 0 पे रखते हैं। दूसरी ऑप्शन ब्राइटनेस की है। ब्राइटनेस में भी वही ऑप्शन सारी आ रही हैं जो हमने वहाँ पे स्टडी कर ली थी, और इसमें एक मज़ीद ऑप्शन आ जाती है कि हम अपने हिसाब से कोई जो सिलेक्टेड है उसको थोड़ा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर कलर्स की ऑप्शन, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ें भी यहीं पे आ जाएंगी। पिक्चर कलर है, पिक्चर ट्रांसपेरेंसी है, और क्रॉप के ऑप्शंस, ये हम यहाँ पे ऊपर इसी एडजस्टमेंट के ग्रुप में यहाँ पे इसको देखेंगे। इसको हम यहाँ से मैं इस पेन को क्लोज करता हूँ। करेक्शन की ऑप्शन हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन आ गई हमारे पास कलर की। कलर में हमारे पास जो ऑप्शन होती है, कलर मुख्तलिफ हम टोन्स इसकी चेंज कर सकते हैं, उसके सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। पूरा कलर का जो एक है, हम बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी पूरी पिक्चर का जो कलर थीम है वो चेंज कर सकते हैं। पहले हम आ जाते हैं कलर सैचुरेशन पे। सैचुरेशन पे जैसे जैसे हम जाएंगे अपनी पिक्चर को, पहले मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ले आता हूँ ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है वो माउस मूव करते हुए नज़र आता रहे। अभी ये सेंटर पॉइंट पे ये भी सिलेक्ट है। सैचुरेशन 100% पे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। पिक्चर के ऊपर देखिएगा कलर्स की जो टोन्स है कैसी चेंज होती जा रही है। शेफ़ के बाजू को देखिएगा, शेफ़ के बाजू का कलर ये भी वाइट कलर का इसका है। चिकन के कलर पे भी गौर करें, इसके हाथ में जो रुमाल है उसको गौर करें। इसी तरीके से अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, सैचुरेशन को कम करेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ तस्वीर जाती जाएगी। ये टोटली ब्लैक एंड वाइट होगी सैचुरेशन को 0% पे करके। नेक्स्ट ऑप्शन कलर टोन की आ जाती है। ये भी अभी बिल्कुल सेंटर पॉइंट सेलेक्ट है। टेम्परेचर इसका है 65,000, सेंटर पॉइंट है। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, पिक्चर येलो शेप में चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं पिक्चर फॉर्म में कहते हैं हम वार्म पिक्चर, और ब्लूइश शेड जिसमें होता है उसको हम कहते हैं कूलेंट, कूल पिक्चर को कहते हैं।
जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये गोल्डन शेड में आ जाएगी। टेम्परेचर हम इसका कम करते जाएंगे ये ब्लू शेड की तरफ जाता जाएगा। ये ब्लू शेड आ गया। तीसरी ऑप्शन हमारी रीकलर की है। अभी हम इस जगह खड़े हैं, ये हमारा बॉक्स सिलेक्ट है, नो रिकलर। इधर आते हैं हम, ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे स्केल लिखा हुआ आ रहा है, ये मुख्तलिफ इसके नाम के साथ ये आते जा रहे हैं। जिस तरह का हम रखना चाहते हैं हम उसको रख सकते हैं। हमारा बैकग्राउंड जो होगा उसके हिसाब से, जिस तरह हम बैकग्राउंड के हिसाब से मैचिंग हम इसको भी रख सकते हैं, या अगर बैकग्राउंड के हिसाब से हम कोई कंट्रास्ट बनाना चाहें हम उसको बना सकते हैं। मतलब पूरी तस्वीर का जो है ये थीम चेंज कर देता है। ये मोर वेरिएंट्स में जाएंगे, यहाँ से हम कुछ और कलर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पिक्चर उसके हिसाब से कलर चेंज कर देगी। जो हम यहाँ कलर हमें नहीं समझ आ रही, तस्वीर को मैं थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ। कलर्स के ऑप्शन पे गए, मोर वेरिएंट्स में आए, यहाँ पे हम किसी और कलर पे तस्वीर ले आते हैं। नहीं यहाँ पे भी समझ आ रही, आई ड्रॉपर टूल पड़ा हुआ है, यहाँ से कोई कलर आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लें, आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है। स्किप करते हैं हम इसको। नेक्स्ट ऑप्शन दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पिक्चर पे जाके कलर के ऑप्शन देख लिए, सेट ट्रांसपेरेंट कलर। सर ट्रांसपेरेंट कलर करेंगे, जिस कलर पे हमारे ये पॉइंटर बन गया है क्लिक करेंगे वो कलर हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जिस तरह ये बैकग्राउंड जो है ब्लैकिश है, इस पे हम क्लिक करते हैं। हाँ, ये काफ़ी हद तक ब्लैक था तो इसने ब्लैक जहाँ जहाँ पे था पिक्चर में वो उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब हम ये बैकग्राउंड के साथ ये जो डिज़ाइनिंग है लाइंस, इसके ऊपर भी लेके आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि इसका कोई कलर नहीं है। ये हमारी पिक्चर ये इस तरफ बैकग्राउंड है, मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ। इसमें ये देखिएगा पिक्चर के बीच में ये लाइंस भी नज़र आ रही हैं हमें, जो बैकग्राउंड में थी हमारी, ये ट्रांसपेरेंट इस तरीके से हो जाती हैं। तो इस तरह के ऑप्शन भी आपके पास कोई पिक्चर होगी तो ये कंट्रोल Z में कर रहा हूँ, ये बहुत अहम होती है ये भी पिक्चर की एडजस्टमेंट में, पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए। और पिक्चर कलर ऑप्शंस में हमारे पास वही चीज़ आ जाती है जो अभी हमने देखी थी। कलर ऑप्शंस में सारी वही चीज़ें आ जाएंगी। मज़ीद इसका स्केलिंग हम टेम्परेचर की कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फॉर्मल बैकग्राउंड को। नेक्स्ट दोबारा मैं पिक्चर पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक्स इफ़ेक्ट। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में हम ये कर सकते हैं कि अपनी पिक्चर को पेंट की शक्ल में या स्केचेस जिस तरह बनाते हैं उस तरह, या मुख्तलिफ और किसी किस्म के स्टाइलिश फॉर्म में हम ले जा सकते हैं कि जैसे उसका ब्लर शेड देना हो, कुछ भी इस किस्म की हमने कोई एक टोन बनानी हो उसकी। अभी हम इस जगह खड़े हैं, ये बॉक्स हमारा हाईलाइटेड है, इस पर क्या नन लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये मार्कर, जिस तरह मार्कर से चीज़ बनी हुई है, मोटे मोटे स्पॉट्स मार्कर के इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट है ये पेंसिल ग्रे स्केल है, पेंसिल स्केच है। ये ब्लर की तरफ जाएंगे तो ये ब्लर आ जाएगा। इस तरह हम इस पे आ जाते हैं, फोटो कॉपी आ जाता है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं, जिस तरह के भी आप इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी पूरी पिक्चर की है। अभी हम इस जगह खड़े हैं, ट्रांसपेरेंसी 0% है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमारी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। किसी पिक्चर को हम बैकग्राउंड में शो करना चाह रहे हैं, किसी टेक्स्ट के पीछे शो करवाना चाह रहे हैं तो उसकी हम ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, इसको हम जिस हिसाब से रखना चाहते हैं। मज़ीद इसमें भी ऑप्शन वही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कंप्रेस पिक्चर की। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर को हमारी ये छोटी कर रहा है। अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, जो हमने सेलेक्ट की है सिर्फ इसी पिक्चर को सिलेक्ट करेगा, या अगर इसको हम अनचेक करेंगे तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में जितने भी पिक्चर्स हैं ये वाला उन तमाम के ऊपर अप्लाई कर देगा। ये क्या चीज़ है, ये मैं क्रॉपिंग के ऑप्शन में इसी लेक्चर में आगे जाके जब पढ़ाऊँगा, ये क्रॉपिंग का ऑप्शन है। इसके बाद इस ऑप्शन को समझाऊँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी इसकी जो वजह है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इस एक पॉइंट को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है चेंज पिक्चर की। चेंज पिक्चर की ऑप्शन हमारे फॉर्मेटिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। जैसे अभी हमारे पास ये एक पिक्चर है, मैं बाद में प्रेजेंटेशन बनाते हुए मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है कि मैंने काफ़ी फॉर्मेटिंग उसकी कर ली है। अब मैं अपनी पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या मैं नई पिक्चर पे दोबारा सारी फॉर्मेटिंग करूँगा? अभी जो जो चीज़ें मैंने इफ़ेक्ट लगाए होंगे, ट्रांसपेरेंसी उसकी कम की होगी, बहुत डिटेलिंग करके उसकी सेटिंग की होगी, वो दोबारा मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाली जो ऑप्शन है चेंज पिक्चर, मैं इस चेंज पिक्चर के ऑप्शन से
पिक्चर को अपनी चेंज करूँगा, चाहे वो मेरी डिवाइस में पड़ी है, चाहे स्टॉक इमेज से उठाता हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन सोर्स से उठाऊँ या कोई आइकन उठा लेता हूँ उसमें, तो वो सेम फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसको भी बाद में हम फॉर्मेटिंग करने के बाद अप्लाई करके चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर रीसेट की। पिक्चर रीसेट पे मज़ीद दो ऑप्शन है, रीसेट पिक्चर की है और रीसेट पिक्चर एंड साइज़। रीसेट से पहली ऑप्शन से तो सिर्फ ये होगा कि हमने जितने भी इसमें इफ़ेक्ट लगाए होंगे, इधर से कुछ भी हम इफ़ेक्ट लगा लेते हैं, ब्राइटनेस कम की है, जो भी इफ़ेक्ट लगाया होगा वो चीज़ें रीसेट करेगा। लेकिन जब हम रीसेट पिक्चर एंड साइज़ करेंगे तो अगर हमने इसको कोई क्रॉपिंग की हुई है या इसका साइज़ कोई छोटा बड़ा किया हुआ है तो वो उसको भी वापस उसी पोजीशन में कर देगा। अगर हम करते हैं रीसेट पिक्चर, रीसेट में कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसका हमने कोई अभी इफ़ेक्ट नहीं लगाया, जो हमने सैंपल के तौर पे लगाए थे उनको हमने अंडू कर दिया था। सेकंड ऑप्शन अगर हम अप्लाई करेंगे रीसेट पिक्चर एंड साइज़, तो इसमें साइज़ वापस उसका बड़ा कर देगा क्योंकि हमने जो छोटा किया था उसको दोबारा बड़ा कर दिया है। जगह की एडजस्टमेंट हमें अपनी दोबारा करनी पड़ेगी। ये हमारा एडजस्टमेंट वाला ग्रुप जो है वो फाइनल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है पिक्चर स्टाइल्स का। पिक्चर स्टाइल्स में रेडीमेड हमारे पास डिज़ाइंस बने होते हैं पिक्चर के स्टाइल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे करता हूँ ताकि हमें ज़रा क्लियर नज़र आए। ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, इनके ऊपर हम माउस लेके आएंगे तो इसके ऊपर फ्रेम्स के स्टाइल्स हैं। फ्रेम हमारी पिक्चर पे किस किस्म का होगा, ये शेड्स के साथ है फ्रेम, ये शेडिंग आ गई है। मज़ीद इसके साथ ये आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे ये और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये इसके जो आउटलाइंस हैं सारी ख़त्म हो गए, एजेस जो हैं हमारे ये सॉफ्ट से आ गए, ये फ्रेम चेंज होते जा रहे हैं। ये गोल शेप में पिक्चर आ गई शेड्स के साथ। डिफरेंट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, जौन सी आपको सूट लगे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ट्रैवलिंग के हवाले से आप कोई ब्लॉग या कुछ चीज़ बना रहे हो ना, उसमें इस स्टाइल की पिक्चर्स जो होती हैं लेफ़्ट और राइट थोड़ी सी वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं। एक ही जगह पे 2-3 पिक्चर्स आपने लगाई होती हैं तब ये इस तरह का स्टाइल जो है ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादा उठता है। ये चीज़ें भी, ये चीज़ सॉफ्ट एजेस के साथ जिस तरीके से 3D इफ़ेक्ट में भी है आपके पास फ्रेम्स, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी इसको अप्लाई कर देता हूँ। और ऑप्शन हमारे पास इसमें मज़ीद अभी जैसे ये हमारे पास बॉर्डर एक लग गया है, इस बॉर्डर को हम मज़ीद चेंज करना चाहते हैं, कोई कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने प्रेजेंटेशन के। हम उसको कोई भी हम कंट्रास्ट या मैचिंग बना सकते हैं। इस बॉर्डर का हम यहाँ पे स्टाइल आई ड्रॉप से हम कोई और कलर उठाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर पे जाएंगे, इनमें से अगर कोई पसंद नहीं आ रहा हम वहाँ पे जाके मज़ीद ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडिंग हल्की तेज़ कर सकते हैं इसकी। इसमें और ऑप्शंस हैं। आई ड्रॉपर तो हो गया कि आई ड्रॉपर से हम कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से बैकग्राउंड से भी, बैकग्राउंड से सिलेक्ट किया है ये कलर सिलेक्ट कर लिया है। ये कलर यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेटेज की भी है। वेटेज अभी यहाँ पे हाईलाइट हमें कोई नज़र नहीं आ रही, ये शायद 6 से भी बड़ा है, तो मोर लाइंस पे जाएंगे। मोर लाइंस पे आएंगे तो वेट इसकी 5 थी, 5 वहाँ पे लिस्ट में नहीं थी इसलिए वहाँ कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई थी। 6 वहाँ पे लिस्ट में मैक्सिमम थी, लेकिन हम इसको 6 से भी बढ़ा के ज़्यादा लग सकते हैं, हम इसको 10 भी कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने फ्रेम को कितना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्केचेस स्टाइल यहाँ पे भी हैं, फ्रेम का स्टाइल यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं आपको इंसर्ट में जाके एक और पिक्चर इंसर्ट करके उसमें शो करवा देता हूँ। इंसर्ट पिक्चर, स्टॉक इमेजेस से ही एक पिक्चर उठा लेते हैं। स्टॉक इमेज से हमने ये एक पिक्चर उठा ली, इसको इंसर्ट कर दिया, ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई। इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करके हमने ये रख दिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर कलर हम कह देते हैं ग्रीन हो जाए। बॉर्डर की लाइंस जो है 6 पॉइंट हो जाए, बॉर्डर की लाइंस वाज़े हो रही हैं। अब हम इसके बॉर्डर की बल्कि लाइंस भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, 6 से इसको हम 10 कर देते हैं बॉर्डर लाइन, ताकि और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। अब इसमें स्केचेस की ऑप्शन है,
स्केचेस। अब लाइन को आप ज़रा गौर कीजिए, ये स्ट्रेट के बजाय थोड़ा सा कर्व से आ गई, जिस तरह यहाँ पे ये शो हो रही है। यहाँ से चेंज करेंगे, ये चेंज हो जाएंगी, ये चेंज करेंगे तो ये वेवी सी लाइंस बन जाएंगी। तो ये पिक्चर के हम बॉर्डर अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। वो तो ऑलरेडी एक बना हुआ बॉर्डर था, इस वजह से ये वाले इफ़ेक्ट उस पर नज़र नहीं आए थे। बॉर्डर को हम ये लाइंस देना चाहते हैं, डबल लाइन के साथ ये कर्व लाइंस आ गई हैं। ये इस तरह के स्टाइल में अंदर की साइड पे डार्क है, ऊपर लाइट है, ये हम इस शेप में भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हम अपने जो बॉर्डर मैनुअली बनाना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस पिक्चर को। पिक्चर इफ़ेक्ट में आएंगे, प्रीसेट हमारे पास नन, कोई भी नहीं लगा हुआ अभी प्रीसेट हमारे पास। प्रीसेट पे आके हम कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं प्रीसेट। इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ पिक्चर को, ताकि हमें क्लियर नज़र आए। अभी हमारे पास ये पिक्चर है, पिक्चर इफ़ेक्ट में आए प्रीसेट, ये थोड़ा सा हमारे पास उभरी हुई शेप में आ गई है। ये इसका बैकग्राउंड पे इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। बिल्कुल इसके एजेस पे गौर करें तो एक शाइनिंग सी, जिस तरह की यहाँ पे ये दिखा रहा है उसी तरह की पिक्चर के ऊपर भी नज़र आ रही है। ये करेंगे तो ये अंदर की साइड पे पिक्चर प्रेस हुई है। ये ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीसेट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिस तरीके की हम अप्लाई करना चाहते हैं अपनी चीज़ के हिसाब से। अगर हमारा कोई टेक्स्ट साइड पे है, जगह कम है, तो हम इस शेप में भी दे सकते हैं कि एक साइड पोज उसका नज़र आए हमारी पिक्चर का। 3D ऑब्जेक्ट, सेम ऑप्शन यहाँ से आके हम मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी शेडो की ऑप्शन। शेडो भी हमारे पास थीम वाला जो है वो लगा हुआ शो हो रहा है यहाँ पे। शेडो अगर हम ये पहली ऑप्शन नन की करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। आउटर शेडोज़ के ऑप्शंस हैं। आउटर शेडोज़ ये बिल्कुल पिक्चर के एजेस के साथ साथ शो हो रहा है, ये टॉप की तरफ शो होएगा। इनर साइड पे शेडो है तो ये इनर साइड की तरफ शेडो दिखाएगा। इसकी शेडिंग कम या ज़्यादा करने के लिए ऑप्शंस हैं, 3 तरह मुख्तलिफ़ किस्म की है। प्रोस्पेक्टिव्स जो है, हम लेफ़्ट राइट कहाँ पे इसका रखना चाहते हैं वो ऑप्शन है हमारे पास। शेडो ऑप्शन पे जाएंगे तो वही हम दोबारा इधर आ सकते हैं शेडो के ऑप्शन पे। साइज़ हम उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्लर शेडो का हम साइज़ हम बढ़ाना चाहते हैं, ये बढ़ गया हमारा शेडो का साइज़, क्योंकि वहाँ ऑप्शन पे हमें इतने नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ से बढ़ सकते हैं। अगर शेडो को हमने ब्लर करना है, या ब्लर कर देंगे, शेडो को शार्पनेस की तरफ लेके जाना है, इस तरह बन जाएगा। इसका एंगल हम 90 डिग्री पे है, चेंज करना चाहते हैं, चेंज हो सकता है। डिस्टेंस इसका पिक्चर से कितना नज़दीक रखना है, कितना दूर रखना है, वो कर सकते हैं। ये शेडो की ऑप्शन है। फर्दर आगे रिफ्लेक्शन आ रही है। रिफ्लेक्शन अब पिक्चर की रिफ्लेक्शन ये पिक्चर के नीचे शो हो रही है। दूसरी ऑप्शन ये थोड़ी सी डार्क हो गई है, ये असल में डार्क नहीं, ये पिक्चर में यहाँ से आपको जूम आउट करके दिखाऊं। ये पिक्चर का रिफ्लेक्शन है। माउस लेके आए तो इसमें बता रहा है टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग, मतलब बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, समझ लेंगे 25% जो है उसका शेड दिखा रहा है। इसको करेंगे हाफ रिफ्लेक्शन, ये आधी पिक्चर का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। नेक्स्ट करेंगे पूरी पिक्चर का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। और इन्हीं 3 की ऑप्शन है कि ये रिफ्लेक्शन जो है पिक्चर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस पे करेंगे पिक्चर से थोड़ा सा गैप हो जाएगा, इस पे करेंगे गैप मज़ीद बढ़ जाएगा। इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम वही बात कि इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस गैप को, साइज़ को इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये पूरी पिक्चर आ गई, कम हो गई जितना हम रखना चाहते हैं। हम 25% वहाँ था, फिर 50 था, फिर 100 था, लेकिन हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ब्लर करना है कितना पिक्चर को, हम वो कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन को, इसका डिस्टेंस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ इतना ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे हम ज़्यादा कर सकते हैं उसको, रिफ्लेक्शन की ऑप्शन। इसी तरह ग्लो, हम इसको आगे जाके देखते हैं। ग्लो आ गई ऑप्शन। ग्लो में ये है कि पिक्चर के साइडों पे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ग्लो, ये ग्रीन कलर का ग्लो है। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स दिए हुए हैं। पिक्चर के एजेस जो हैं वो चेंज होते जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, ये ग्लो जो है बढ़ता जाएगा। किसी एक कलर पे आते हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ये या ये
ठीक है। इस पे इनके अलावा कोई और हम ग्लो कलर रखना चाहते हैं, हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहेंगे वो कलर चेंज कर सकते हैं हम। ये ग्लो वैसे हमने ये रख लेते हैं। इसको मज़ीद हम ऑप्शन पे जाके बढ़ाना चाहें ग्लो ऑप्शंस, इसका साइज़ हम ये इंक्रीज़ कर दिया, ग्लो ये हमारा बढ़ गया। ये ग्लो ये चीज़ है, ठीक है। इसको हम ग्लो को यहाँ से नन कर देते हैं, रिफ्लेक्शन को भी नन करते हैं, शैडो को भी नन करते हैं। प्रीसेट अपनी पिक्चर को ऐसे रखते हैं ताकि हमें नई जो चीज़ें हैं वो ज़रा समझ आएँ। एजेस अभी हमारे पास कोई एज नन है, ठीक है। ये बॉर्डर एजेस ये इसके पूरा प्रॉपर बॉर्डर बना हुआ है और ब्लर होते जाएंगे। ये यहाँ पे कम ब्लर है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लर है। ये इसके पॉइंट्स में यहाँ पे पॉइंट्स को ये ज़्यादा शो कर रहा है। इस तरह की अगर हम पिक्चर को रखना चाहते हैं कि जिसकी आउटलाइन कोई ना हो, किसी और पिक्चर के ऊपर हमने उसको पेस्ट करना हो कि उसके साथ एक मिक्सअप नज़र आ रहा हो इसका। नेक्स्ट इफ़ेक्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। अभी इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा हुआ, जस्ट सॉफ्ट है। इसको पिक्चर को हम यहाँ करते हैं। इसके बाद इधर रख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, ये भी हमारे पास शेडो की तरह ही की ऑप्शन है। अभी हमारे पास कोई नहीं लगी हुई ऑप्शन, ये लगाएंगे तो हम राउंड शेप में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये इसका इफ़ेक्ट जो है ये आउटलाइन, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ये भी शेडो की तरह की ऑप्शन है। मुख्तलिफ़ किस्म के 3D शेड्स पिक्चर के कॉर्नर्स पे नज़र आ रहे होते हैं। मज़ीद 3D ऑप्शंस हैं, हम इस पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद इनके पॉइंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बॉटम की तरफ हैं, इसकी डेप्थ कितनी है, उसके डेप्थ का जो कलर है वो कर सकते हैं। इसमें मज़ीद बेतहाशा ऑप्शन इसकी अवेलेबल हैं जो वहाँ पे ऊपर अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद हमारे पास 3D रोटेशन के ऑप्शन आ जाती हैं। हम अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, 3D स्टाइल में हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। मज़ीद 3D ऑप्शन पे जाएंगे तो ये 3D ऑप्शन आ जाएगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर लेआउट की। पिक्चर लेआउट में ये मुख्तलिफ स्मार्ट आर्ट की ऑप्शंस हमारे पास नज़र आती हैं। इसमें क्या होता है, हम अपनी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के साथ शो करना चाहते हैं तब वो हो जाती है, किसी इमेज के साथ शो कराना चाहते हैं, उसकी कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो आ जाती है, या आप कोई एक डिज़ाइन प्रोसेस समझाना चाहते हैं उस पिक्चर का तो हमें उस हिसाब से पिक्चर हमारी सेट हो जाती है। जैसे हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाती है सर्कुलर पिक्चर कॉल आउट, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया है ये पिक्चर हमारे पास टेक्स्ट आ गया, कुछ भी टेक्स्ट लिखा, इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर अगर हमारे पास होगी उसकी ऑप्शन आ जाएगी। हम नेक्स्ट पिक्चर लेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो इस तरह हमारे ये ऑप्शंस चेंज हो जाती है। मज़ीद फिर इनके फर्दर हम कलर्स जो आ गए हैं उनको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इनकी पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं, फ्रॉम फाइल है, कोई इमेज है वहाँ से हम लेके आना चाहते हैं, वहाँ से ला सकते हैं। वापस हम फॉर्मेट में आ जाते हैं, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में आ जाते हैं, पिक्चर फॉर्मेट का टैब आ गया। यहाँ से हम पिक्चर लेआउट अगर दोबारा कोई चेंज करना चाहते हैं, अपना स्मार्ट लेआउट फॉर्मेट, यहाँ से हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं, किसी और लेआउट पे लाना चाहते हैं हम ला सकते हैं। ये लेआउट है, जिस तरह का हम चेंज करना चाहें हम अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस आ गया। कोई एक ही चीज़ के हम सब पॉइंट्स भी बना सकते हैं और उसी की कैटेगरी के हिसाब से हम और चीज़ें भी बना सकते हैं। जिस तरह पहले मैंने समझाया था ये था, इसको हम एक दफ़ा काफ़ी हद तक हम आगे आ चुके हैं, मज़ीद पीछे की ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको पूरी स्लाइड को डिलीट करके इसकी हम डुप्लिकेट बनाते हैं। मज़ीद ऑप्शंस हम इसमें से देख लेते हैं। फॉर्मेट पिक्चर में जाके ऑल टेक्स्ट होता है कि हमारी याद दहानी के लिए हो कि हमारी ये पिक्चर किस लिए है, उसका एक सब्जेक्ट देते हैं, वो हम प्रॉपर्ली हमें वैसे कहीं नज़र नहीं आता, सिर्फ एक याद दहानी के लिए होता है। जिस तरह ये इसका एक टाइटल सा लिखा हुआ है। सजेशन भी इसकी यही है कि उसकी सब्जेक्ट डिटेल हो, उसकी सेटिंग जो है वो हो, एक्शन और इंटरेक्शन जो कुछ उसमें हो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो मज़ीद इसकी भी ऑप्शन आ जाती हैं, कलर्स और ये वो ऑप्शन। इसकी इतनी वैल्यू या ज़रूरत नहीं ऑल टेक्स्ट की,
इसको हम स्किप ही कर देते हैं अभी फ़िलहाल। अगर मज़ीद आपने वैसे इसको एक्सप्लोर ज़रूर करना है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, तो मैं आपको उसको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। अदरवाइज़ अभी मुझे लेक्चर मेरा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन तो हमारे पास यही आ जाता है, हमारे पास स्लाइड पे जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। हम उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हम बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नज़र आ रही है, क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आंख का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर हमारी हाइड हो जाएगी। इसको शो कराएंगे, शो हो जाएगी। लॉक कर देंगे, ये लॉक हो जाएगी, मूव नहीं हो सकती इधर उधर हमारी पिक्चर। इसको अनलॉक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर अनलॉक हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट में अलाइनमेंट लेफ़्ट है, यहाँ से इसके साथ छोटे आइकन बने हुए, उसमें पता लग रहा है एरो छोटा सा बना है, ये लेफ़्ट साइड पे पिक्चर को हमारी ले जाएगा। अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, ये सेंटर पे आ जाएगी, और राइट करेंगे तो ये राइट पे चली जाएगी। इसी तरीके से अलाइनमेंट टॉप की है, टॉप से यहाँ पे फिर अलाइन सेंटर है, और ये अलाइन बॉटम आ गया। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, ये एक से ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं, ये तब उनको अप्लाई करता है। मैं मज़ीद पिक्चर्स ऐड करके भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक जो चीज़ समझने वाली है, अगर किसी पिक्चर को हम स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहते हैं, उसको तो एक तरीका कार ये है कि हम यूँ मूव करेंगे तो सेंटर में हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे ये लाइन शो हो रही है। इसका मतलब है कि वर्टिकली हमारी जो पिक्चर है वो सेंटर्ड है। इसको नीचे लेके आएंगे, ये लेफ़्ट टू राइट भी एक हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन नज़र आ रही है। इससे मतलब है कि हमारी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से पिक्चर जो है सेंटर लाइन है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ये क्योंकि मूव करना बहुत मुश्किल होता है, एक जगह लेके आना हाथ इतनी आसानी से नहीं बैठता। इसको हम करने के लिए यहाँ से अलाइन सेंटर करेंगे और इसी तरह अलाइन मिडल करेंगे, तो ये एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगी। सिलेक्शन पेन को ख़त्म किया। इसके अलावा पिक्चर ऐड कर लेता हूँ मैं मज़ीद एक दो और इंसर्ट पिक्चर। स्टॉक इमेजेस में से एक उठा लेता हूँ, कोई पिक्चर स्टॉक इमेज में से एक ये उठा ली, इसके अलावा एक ये उठा ली, और एक ये उठा लेता हूँ मैं पिक्चर। ये मैंने पिक्चर्स इंसर्ट कर लिए हैं, ये 3 पिक्चर्स आ गई हैं। ये पिक्चर्स हमारी इंसर्ट हो गई हैं, इन तमाम को मैं छोटा कर देता हूँ। सबको सारी सेलेक्ट नहीं, किसी भी कॉर्नर से पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके मैं छोटा किया है, तो ये चारों साइडों से छोटी बड़ी सामने हो गई सेंटर पॉइंट के हिसाब से। ये पिक्चर्स आ गई हैं, एक, ये 2, ये 3, अब टोटल 4 पिक्चर है। किसी को छोटा रखते हैं, किसी को बड़ा, ये छोटी, ये नॉर्मल सी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। अब हम आ जाते हैं, क्लिक किया, क्लिक करके हम सिलेक्शन पेन पे आ जाते हैं। अभी हमारे पास सेंड बैक और सेंड फॉरवर्ड के ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि हमारी पिक्चर अभी ये क्लिक हुई हुई है, ये इस पिक्चर से तो नीचे और इस पिक्चर से ऊपर है। इसको अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये इस पिक्चर से भी ऊपर आ जाएगी, और अगर हम इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे, इससे पीछे गई, फिर इससे पीछे गई, फिर इस बड़ी पिक्चर से भी पीछे चली जाएगी। अभी वो सिलेक्ट हुई हुई है, यहाँ पे ये हाईलाइट हुई हुई है, सिलेक्ट हुई हुई है, इसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से ये ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से भी हम इसको ऊपर टॉप और बॉटम कर सकते हैं। यहाँ से अगर इनका नाम को चेंज करना चाहते हैं, पीपल कर देते हैं, और कंटेंट प्लेस होल्डर, इसका नाम हम रख देते हैं चिकन। इससे हमें ये आसानी हो जाएगी कि हम अपनी पिक्चर को, हम चिकन वाली पिक्चर है, हम उसको ड्रैग करके भी ला सकते हैं। इस पोजीशन में रखेंगे, फ्लावर्स से नीचे और बाकी पिक्चर से ऊपर, या इसको नीचे ऊपर जैसे मूव करना चाहें हम कर सकते हैं। किसी को हाइड करना हो, अनहाइड करना हो, हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? सिलेक्शन के पैन में। यहाँ से पिक्चर को हम राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी कर सकते हैं ग्रुप और अनग्रुप। इसको हमने अनग्रुप कर दिया, इस वाले को हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने वापस दोबारा थोड़ा बड़ा कर दिया। हम पिक्चर फॉर्मेट में फिर आ जाते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारी रोटेशन की है। रोटेट हम करेंगे, रोटेट पे आ जाता है 90 डिग्री,
राइट साइड पे, ये रोटेट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, ये बिल्कुल ही वर्टिकली हो जाएगी ऊपर से नीचे। जिस तरह इसका शेड में हमने पढ़ा था ना, शेड नीचे आ रहा था, तो ये बिल्कुल ही वर्टिकली नीचे आ जाएगी। और हॉरिजॉन्टली करेंगे, जिस तरह मिरर रिफ्लेक्ट नहीं होता लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट, ये चेंज हो जाएगी। मोर रिफ्लेक्शन के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम इसकी हाइट वेट आराम आराम से अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। लॉक एस्पेक्ट रेशो, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी हाइट अभी है 15.58 है और विड्थ है 25.8। अब अगर हम 15 को 20 करेंगे, मैंने ये 20 लिखा, इंटर प्रेस करूँगा तो इसकी विड्थ भी है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो जो है ना, ये लेफ़्ट और राइट यहाँ से जो हम मूव करते हैं ये लॉक हुआ है। इसको हम अनलॉक करेंगे, इसके बाद हम 12 से इसको हम अगर 18 भी कर देते हैं तो ये सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी होगी, ये इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो की ये मकसद है। कंट्रोल Z करते हैं, रोटेट टू ओरिजिनल पिक्चर साइज़, अगर हमने कोई रोटेशन बनाई होगी तो वो जो भी इसकी अपनी ओरिजिनल हालत है ये उसमें आ जाता है। रीसेट करना है, वापस रीसेट कर सकते हैं इसको। पोजीशन जो हमारी रोटेशन की है वहाँ तो 90 डिग्री था, यहाँ पे अगर हम इसको 25 डिग्री पे मूव करना चाहते हैं तो हम उसको वो भी कर सकते हैं। 25 हो गई, -25 करना चाहते हैं तो ये -25 पे भी हो सकती है, -5 पे भी हो सकती है। जिस तरीके से हम मूव करना चाहते हैं हम इसको मूव कर सकते हैं। 0 पे ही हम इसको रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है लास्ट ऑप्शन, क्रॉप की। क्रॉप पिक्चर, इसको मैं पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, ये हमारी होगी पिक्चर ये। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन आए, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ये शेफ नज़र आ रहा है उसके बाजू और ये चीज़ें नज़र हमें नहीं रिक्वायर्ड। सिंपल हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये इसके आइकन्स जो एजेस हैं ये चेंज हो गए। यहाँ से करेंगे तो एक साथ टॉप और बॉटम लेफ़्ट मूव करेगा, यहाँ से करेंगे तो लेफ़्ट और बॉटम मूव करेगा, वहाँ से टॉप और राइट मूव करेगा, और यहाँ से सिर्फ राइट मूव करना है तो वो होगा। इसी तरह टॉप बॉटम लेफ़्ट के लिए भी है। यहाँ पे आके दोबारा हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। अब हम इसको मज़ीद छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ऑप्शन मज़ीद इसमें है क्रॉप टू शेप, किसी शेप पे हम क्रॉप करना चाहते हैं कि इस तरह की शेप बन जाए, क्रॉप हो पिक्चर इस तरह की शेप में, तो वो इस तरह की शेप में क्रॉप हो जाएगी। इसके साथ ये आइकन है तो मज़ीद हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह की मूवमेंट हम बनाना चाहें हम कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो, ये ज़्यादा शेप अगर इसकी ख़राब हो रही है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। कंट्रोल Z में करता हूँ, हम वापस पहले अपनी उसी पोजीशन पे आते हैं। क्रॉप एस्पेक्ट रेशो, अभी हम 1/1 मतलब जैसी पिक्चर थी हमारी वैसी है। पोर्ट्रेट अगर हम इसको रखना चाहते हैं, चौड़ाई इसकी कम हो लंबाई ज़्यादा हो 2/3 पे 2/3 पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अगर हम इसको एस्पेक्ट रेशो हम इसका लैंडस्केप की शेप में रखना चाहते हैं 3/2, तो 3/2 में हो जाएगा। हम इसको मूव करके कहीं पे भी जो सा पोर्शन इसका रखना चाहें वो रख सकते हैं। स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से हम अगर इसको वो क्रॉप करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। इसको स्केप करते हैं, अंडू। जो हमने स्टार्ट में देखा था ये ऑप्शन कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे था अप्लाई ऑन दिस पिक्चर। अभी जो हमने क्रॉपिंग इसकी की थी हम कहीं पे भी उठा के ले गए, और इसकी हमने डुप्लिकेट भी बना दी। इसकी डुप्लिकेट बना के हम दोबारा से इस पे जाते हैं, क्रॉप पिक्चर पे करते हैं, तो हमें बाकी जो पोर्शन है नज़र आ रहा है, हम इसको किसी भी टाइम रिट्रीव कर सकते हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं कि हमें चिकन ये इस तरीके से नज़र आए, फिर हम क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे इस ऐसे थी, हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास पिक्चर अवेलेबल है, हमारी फ़ाइल में सेव है पूरी पिक्चर। लेकिन जब हम ये ऑप्शन लगाएंगे पिक्चर में जाके, यहाँ से अप्लाई टू दिस पिक्चर है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ पिक्चर। जो हमने क्रॉप एरिया किया था ना उसको वो डिलीट कर देगा। एक ऑप्शन तो ये है, इसको अगर हम अनचेक करें क्रॉप पे आने के बाद, मैंने इसलिए समझाना था क्योंकि ये क्रॉप के साथ रिलेट कर रहा है। अगर ये क्रॉप हम यहाँ से अनचेक करेंगे तो क्रॉपिंग वाले पोर्शन को तो
इंटैक्ट रखेगा, डिलीट नहीं करेगा। अगर ये चेक रहेगा तो वो उसको अपने पास स्टोर नहीं करेगा, ताकि ये फ़ाइल का एक्स्ट्रा साइज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। बाकी इसके अलावा हम यहाँ से अभी ये हाई क्वालिटी है HD, इस तरह हम इसको कम कर करके ईमेल वाली सबसे कम ऑप्शन पे भी रख सकते हैं। इससे हमारी फ़ाइल जो ज़्यादा बड़े साइज़ की हो रही है वो छोटे साइज़ की हो सकती है। लेकिन अभी मैं इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ। बताने का मकसद ये है कि एक ये ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें सिर्फ इसी पिक्चर पे अप्लाई करेगा। अनचेक करेंगे तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में जितनी भी पिक्चर्स थी ये उन सब में ये सेटिंग अप्लाई कर देगा। दूसरी ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर। जो हमने जो अभी क्रॉपिंग की है लेफ़्ट साइड पे, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो ये इंटैक्ट रखता अपने पास, एक इसकी स्टोरेज में रहती है। तो वो इसकी स्टोरेज में रहेगा तो फाइल का साइज़ बड़ा होगा। अगर हम उसको कहते हैं कि डिलीट क्रॉप्ड एरिया तो वो डिलीट हो जाएगा। इसको अगर डिलीट नहीं करना चाहते तो उसको अनचेक करके हम सिर्फ फाइल के रेजोल्यूशन को कम कर देंगे पिक्चर्स की। हम चाहते हैं कि उसको पिक्चर की क्रॉपिंग को सेव रखें, हम आइंदा किसी टाइम पे क्रॉपिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर का जो साइज़ है हम यहाँ से उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम करके ईमेल और वेब के लिए हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा और अप्लाई ओनली दिस पिक्चर करके डिलीट क्रॉप एरिया को मैं करके आपको समझाता हूँ। क्रॉप के लिए इसको मैंने किया डिलीट, ओके। अब मैं इस पे जाता हूँ क्रॉपिंग के ऑप्शन, तो इसके साइडों पे मुझे कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जो क्रॉप वाली ऑप्शन थी, पिक्चर थी, वो सब इसने डिलीट कर दिया। और इसके अकॉर्डिंग जो दूसरी पिक्चर थी, क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल पिक्चर नहीं किया था, तो ये हमारे पास ये अवेलेबल है। हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर पिक्चर फॉर्मेटिंग में आके मैं एक ऑप्शन जल्दी जल्दी से एक लगा देता हूँ, क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत लंबा भी हो गया है। ये एक ऑप्शन लगा ली मैंने कलर में, इस पिक्चर के हिसाब से ये, और इसकी शार्पनेस मैं बढ़ा देता हूँ पिक्चर की। पिक्चर के बॉर्डर को भी नहीं, पिक्चर के इफ़ेक्ट को रिफ्लेक्शन में, शेडो में, ग्लो में आ जाते हैं। ग्लो में मैं एक ये ग्लो लगा देता हूँ और इस ग्लो को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ थोड़ा, मोर ग्लो ऑप्शन। इस ग्लो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया, ये कलर ये हो गया। ये थोड़ा सा एक मैंने चेंज कर दिया, ज़्यादा मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एक फ़र्क आपको बताने के लिए। ये पिक्चर थी, फ़र्क जो दूसरी ऑप्शन मैंने आपको कहा था बताऊंगा पिक्चर फॉर्मेट में चेंज पिक्चर का। अब मैं यहाँ से एक पिक्चर चेंज करता हूँ, स्टॉक इमेज से ही उठा लेता हूँ। स्टॉक इमेज से फ्लावर वाली जो हमने पिक्चर देखी थी एक यहाँ पे, वो उसको उठा लेते हैं। ये फ्लावर वाली पिक्चर है, इसको इंसर्ट करते हैं। ये पिक्चर हमारी चेंज हो गई है, उस पर ग्लो इफेक्ट भी आ गया है। वो तमाम इफ़ेक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं, ग्लो वाले और सारे इफ़ेक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं। हमें पिक्चर चेंज करके ये सारी अपनी सेटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ी। तो ये यहाँ से चेंज पिक्चर के ऑप्शन में ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पिक्चर फॉर्मेटिंग में कौन सा फ़ीचर जो है ज़्यादा बेहतर लगा है, और अगर कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।